नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागृत का प्रतीक है। 4 महीनों के बाद जब भगवान जागते हैं तो पूरी सृष्टि में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और मंगल कार्यों का आरंभ होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाई जाने वाली यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है। कहते हैं देवशयन एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन वे पुनः जागृत होकर धरती पर धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, इसलिए इसे देव जागरण दिवस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। एक दिन पहले ही घर की सफाई करें। पूजा स्थल को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाएं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। मम सर्व पाप क्षय पूर्वक श्री विष्णु प्रियतक्ष एकादशी व्रतम करिसे। इसका अर्थ है, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह व्रत करती हूँ। पूजा के लिए रखे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, तुलसी का पौधा, दीपक, धूप, फूल, चंदन, पंचामृत, अक्षत, कलश, नारियल, मिठाई और तुलसी दल। तुलसी के पत्ते इस दिन विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले कलश स्थापना करें, फिर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल, फूल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान को पंचामृत स्नान कराएं, फिर खीर, पूरी और तुलसी दल का भोग लगाएं। अब आरती करें और परिवार सहित भगवान की वंदना करें। आरती करते समय यह भावना रखें कि आज स्वयं भगवान विष्णु हमारे घर जागृत हो रहे हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु जी से किया जाता है। तुलसी के पौधे को लाल चुंदरी पहनाएं, उसका श्रृंगार करें, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर लगाएं, फिर शालिग्राम जी या विष्णु जी की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाएं। मंगल गीत का गाते हुए विवाह कराएं। यह प्रतीक है शुद्धता, भक्ति और प्रकृति के मिलन का। अब भगवान विष्णु को जगाने का समय है। शंख और घंटी बजाते हुए कहें, उठो देवा, कार्तिक आ गया मास, 4 महीने की निद्रा अब करो समाप्त। इस क्रिया को देव जागरण कहा जाता है। यह जागृत केवल भगवान की नहीं, हमारी आत्मा और जीवन की भी होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो गए थे, तब अधर्म और अधर्म बढ़ने लगी। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, जब भगवान विष्णु जागेंगे तभी ही संसार में धर्म और भक्ति की पुनः स्थापना होगी। 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान जागे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। तभी से यह दिन देव उठनी एकादशी कहलाया। एकादशी की रात भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दान दें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। कहते हैं इस दिन व्रत का और दान जीवन के सभी कष्ट दूर करता है और विष्णु लक्ष्मी की कृपा से घर में धन, शांति और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस दिन अनाज, दाल, प्याज, लहसुन या मांस का सेवन ना करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। शाम को दीप दान करें। तुलसी चौरा, मंदिर या नदी के किनारे दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। देव उठनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जैसे भगवान विष्णु निद्रा से जागे, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की भक्ति, कर्म और आत्मा को जागृत करना चाहिए। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे। जय श्री हरि। देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।